फंक्शनरीज ऑफ अ स्टेट। अब एक जो स्टेट है वो कैसे काम करती है। द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो गवर्नमेंट है वो नॉमिनल मतलब होगा यहाँ नाम का, प्रेसिडेंट भी नाम का होता है, हेड ऑफ कंट्री, और गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, लेकिन नाम का होता है। ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ भी नहीं मानी जाती। बस जो लॉज असेंबली में पास होते हैं ना, गवर्नर को उस पर साइन करने होते हैं, और जब गवर्नर साइन कर लेगा तभी वो लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। अब गवर्नर चाहे चाहे गवर्नर ना चाहे उसको साइन करने ही पड़ते हैं। और ये जो है गवर्नर 5 साल के लिए चुना जाता है, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड और द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट चाहे तो एक गवर्नर को आगे 5 साल के आगे भी काम करने को दे सकता है और उससे पहले भी हटा सकता है। अब अ गवर्नर इज टू द स्टेट एज प्रेसिडेंट इज टू द नेशन। जैसे स्टेट का गवर्नर होता है वैसे ही कंट्री का प्रेसिडेंट होता है। All bill passed by the state legislature have to be approved and signed by governor। जो भी लेजिस्लेचर में बिल पास होते हैं उनको गवर्नर को साइन करना होता है और अप्रूव करना होता है। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। असली में जो स्टेट का हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर जो कहेगा वही होगा, गवर्नर भी वही ही करता है। ऐसे ही सेम लेवल में कंट्री का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही होता है, प्रेसिडेंट का कुछ नहीं होता। He or she advises the governor or the council of ministers to be selected and their number। अब चीफ मिनिस्टर जो भी है वो गवर्नर को एडवाइस करता है जो भी आगे दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर्स बनाने हैं कितना नंबर होगा। मतलब अब चीफ मिनिस्टर योगी है, योगी को अपने आगे मिनिस्टर्स अपॉइंट करने, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, है ना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मिनिस्टर। तो ये कितने नंबर होंगे और कौन कौन बनेगा ये चीफ मिनिस्टर ही गवर्नर को बताता है, गवर्नर अपने आप अलॉट नहीं कर सकता। द चीफ मिनिस्टर असाइंस पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज मतलब यही अलग अलग मिनिस्ट्री, टू द मिनिस्टर्स एंड अपॉइंट अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अगर जरूरत है तो वो भी अपॉइंट करता है। मान लो चीफ मिनिस्टर को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाता है या कोई और कारण होता है कि चीफ मिनिस्टर एब्सेंट है, तो चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर का सारा काम देखता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। द काउंसिल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जैसे अब बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की यूपी में मेजोरिटी आई, तो जितने लोग बीजेपी के जीत के आए उसके 15% ही मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। मींस जो अलग अलग मिनिस्टर्स बनेंगे वो 15% होंगे। जो लेजिस्लेचर है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कैन होल्ड 1 or more portfolios and is assisted by the minister of state और डिप्टी मिनिस्टर। इसमें जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इनको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। और जो 2 हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स, ये सेम डिपार्टमेंट होते हैं इनमें भी। जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर का बन गया, बाकी स्टेट का भी होगा एजुकेशन मिनिस्टर और ये भी होगा, डिप्टी भी होगा, लेकिन ये जो नीचे के 2 मिनिस्टर्स हैं इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करने के लिए रखा जाता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स की हेल्प भी लेता है। द एमएलए मीट इन द विधान सभा। सेवरल मीटिंग ऑफ द विधान सभा टेक्स प्लेस ओवर द नेक्स्ट 5 years। जो नेक्स्ट 5 साल तक गवर्नमेंट आती है उसमें बहुत सारे जो मिनिस्टर्स है, मतलब जो विधानसभा है वो बहुत बार मीटिंग होती है सब मिनिस्टर्स की। विधानसभा में जिनको लोगों ने जिताया है चुनाव, जो जितने भी एमएलए जीते हुए हैं विनिंग कैंडिडेट, वो सारे बैठते हैं। एट एवरी सिटिंग सेवरल मैटर्स कंसर्निंग द स्टेट आर डिस्कस्ड। हर एक सीटिंग में जब भी वो मीटिंग होती है तो जो स्टेट से रिलेटेड मैटर है
उनको डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है और डिस्कशंस होते हैं। हाउ, जैसे एक एग्जांपल है, हाउ मच सेल टैक्स शुड बी पेड ऑन वेरियस आइटम्स। हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, किस चीज पे कितना टैक्स लेगी गवर्नमेंट, वो इसी मीटिंग में डिसाइड होता है। वेदर अ कंसेशन शुड बी गिवन फॉर फर्टिलाइजर और नॉट, और हाउ पंचायत शुड बी फॉर्म्ड एंड अदर सच टॉपिक्स। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं जो विधानसभा में डिस्कस होते हैं। इन दीज मीटिंग्स द एमएलए ऑफन पुट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न्ड मिनिस्टर रिप्लाई। अब जब ये मीटिंग होती है, अब मान लो जो भी एमएलए है, जिस भी जगह का वो एमएलए है, जैसे हम अभी यूपी का केस डिस्कस कर रहे हैं, लखनऊ में जो जीता उसका जो एमएलए है, उसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को वो विधानसभा में उठाएगा, वो क्वेश्चन पुट करेगा कि ऐसा क्यों है, और जो कंसर्न्ड मिनिस्टर है वो उसका आंसर देगा कि भाई ऐसा क्यों है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। Somebody would ask, अब देखो कोई भी पूछ सकता है, प्राइजेस आर राइजिंग शार्पली, इतनी कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। टू विच द फाइनेंस मिनिस्टर हु वुड हैव टू गिव अ रिप्लाई। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, फाइनेंस मिनिस्टर।